हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर 28 ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। आज हम ओशनोग्राफी स्टार्ट करेंगे। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी। फिजिकल ज्योग्राफी में हमने स्टार्ट किया था जियोमॉर्फोलॉजी, उसको हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था दैट इज आपका क्लाइमेटोलॉजी, उसको भी हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया दैट इज ओशनोग्राफी। ठीक है, तो ओशनोग्राफी क्या होगा आज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी को कंप्लीट किया, ओशनोग्राफी 3-4-5 लेक्चर ही होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जाने के बाद हमारा पूरा फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा एपीएससी का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स निकला है। ठीक है, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं फॉर पीडीएफ नोट्स एंड अपडेट्स। ठीक है, चलिए आज हम ओशनोग्राफी को स्टार्ट करते हैं। देखो, ओशनोग्राफी में उतना कुछ चैप्टर नहीं है। मेन चैप्टर आपका ओशन फ्लोर है, उसके बाद आपका ओशन टेम्परेचर है, उसके बाद आपका ओशन सैलिनिटी है, उसके बाद आपका मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर है, उसके बाद अल्निनो लानिना, और लास्ट में है आपका दैट इज कोरल रीफ्स। ठीक है, तो चलिए एक एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ओशन फ्लोर। देखिए, हम अगर दूर से देखते हैं तो हमें ओशन ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, कैसा ऐसा। ठीक है, लेकिन ओशन का जो फ्लोर है वो ऐसा नहीं होता है एग्जैक्टली, उसमें बहुत सारा चीजें फीचर्स आ जाता है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो ओशन का फ्लोर होता है, जैसे हमारा लैंड में आपका कॉन्टिनेंट में क्या होता है, आपका कॉन्टिनेंट में आपका प्लेन होता है, उसके बाद प्लेटू होता है, उसके बाद माउंटेन होता है, हिल होता है, ये सब आपका कॉन्टिनेंट में होता है। तो ओशन में सेम आपका ओशन का जो फ्लोर होता है उसमें भी प्लेन है, उस प्लेन को हम एबेसल प्लेन भी बोलते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे क्या क्या फ्लोर होता है। ठीक है, तो ओशन को स्टार्ट करने से पहले हम 5 ओशन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो आपका ओशन है दैट इज पैसिफिक ओशन। ये किसका साइज रिड्यूस होकर बना है, आपका पैसिफिक ओशन। दैट इज जो हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ा था कि एक पांजिया होता है और एक आपका क्या है, पांतालासा। तो ये पांतालासा का साइड छोटा होते होते लास्ट में जाके पैसिफिक ओशन बना। उसके साथ अटलांटिक, ये एस शेप है। ठीक है, देखो पैसिफिक ओशन का आपका अगर हम इस साइड में देखें तो यहाँ पे एशिया है, ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, और इधर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। इधर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है। और अटलांटिक ओशन का देखो तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, इधर यूरोप, और यहाँ पे क्या है, अफ्रीका है। तो अटलांटिक ओशन बोला जाता है एस शेप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है इंडियन ओशन, दैट इज दिस वन। तो इंडियन ओशन बोला जाता है ट्राइंगल टाइप। ठीक है, और यहाँ पे एकदम नीचे है साउदर्न ओशन, और ऊपर में है आर्कटिक ओशन। तो ये 5 इंपॉर्टेंट ओशन कहाँ में है, वर्ल्ड में है। जैसे कॉन्टिनेंट है, कितना कॉन्टिनेंट है आप लोग कमेंट में बताओ, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिस्कस किया। तो ऐसा 5 ओशन है। तो अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ ओशन फ्लोर। तो ओशन फ्लोर क्या होता है, यहाँ पे इस मैप को आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ओशन फ्लोर का मैप। ठीक है, ये मान के चलिए एक माउंटेन है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जाके ऐसे। ठीक है, तो ये आपका ओशन फ्लोर है ऐसा। ठीक है, लाइक दैट। उसके बाद आपका यहाँ पे मिड ओशनिक रिज, फिर सी माउथ आइलैंड, सॉरी एक मिनट, आइलैंड। उसके बाद आपका एक मिनट, यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ पे मिड ओशनिक रिज। ठीक है, उसके बाद आपका दैट इज दिस वन इज सी माउ, ये आपका गुएत, ये आपका ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, इसको मान सकते हो ओशन का फ्लोर। जैसे मान के चलिए दिस वन, ये लैंडमास है, कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का ये हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, दिस वन इज ओशन, यहाँ से ओशन शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ये मान के चलिए थोड़ा टॉप है, तो ये पूरा क्या है आपका ओशन है। इज दैट क्लियर। तो ओशन का क्या होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मुंबई है, ठीक है, ओशन का फ्लोर। तो ये पूरा क्या है आपका ओशन है। ठीक है, ये ओशन है। तो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे क्या होता है, देखो अराउंड लगभग आपका जो स्लोप हो रहा है एकदम ऐसे जेंटल हो रहा है, तो उसको बोला जाता है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, और यहां में जाके तुरंत क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद ये जो देखो इधर ओशन का फ्लोर है, यहाँ पे एकदम जो वो हो रहा है आपका डीपेस्ट पार्ट है, दैट इज ट्रेंचेस। जैसे एग्जांपल है मरियाना ट्रेंच। ठीक है,
उसके बाद ये जो प्लेन है उसको बोला जाता है ओशन का प्लेन। अराउंड ओशन का 40% क्या होता है, ओशन का प्लेन होता है, और उसको बोला जाता है एबेसल प्लेन, ABBYSSAL, एबेसल प्लेन। और यहाँ में जो माउंटेन है, किसकी वजह से माउंटेन फॉर्मेशन होता है, डाइवर्जेंट के वजह से क्या होता है माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। किसकी वजह से, डाइवर्जेंट की वजह से। इधर एक प्लेट गया, यहाँ पे एक प्लेट गया, यहाँ से क्या होता है माउंटेन निकल के आते हैं, और इस डाइवर्जेंट की वजह से जो आपका निकलता है तो उसको बोला जाता है दैट इज मिड ओशनिक रिज। क्या बोला जाता है, मिड ओशनिक रिज। एक मिनट। तो ये आपका मिड ओशनिक रिज है, इसका एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज। ठीक है, मिड ओशनिक रिज ये अंडर वाटर माउंटेन होता है, उसको बोला जाता है मिड ओशनिक रिज। ठीक है, उसके बाद दिस वन जो आपका वोल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या होता है, लावा ऊपर आते आते लेयरिंग होते होते जो ऊपर में टॉप दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड। क्या है, आइलैंड। लेकिन एक टाइम आपका ये आइलैंड ही था, मतलब उसका टॉप ऊपर में दिखाई देता था, लेकिन इरोजन की वजह से वो पानी के नीचे चला गया, तो उसको क्या बोला जाता है, गुएत। ठीक है, और ये आपका ओशन का फ्लोर में ऐसे 1000 मीटर मान के चलिए 1 किलोमीटर वगैरह का छोटे छोटे ऐसे टॉप दिखाई देते हैं, तो उसको बोला जाता है सी माउथ। ठीक है, तो ये क्या है आपका, मेनली क्या है आपका, इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंट ओशन का मार्जिन। ये कॉन्टिनेंट है और ये ओशन है, तो कॉन्टिनेंट ओशन का मार्जिन में क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसके बाद ट्रेंच, उसके बाद एबेसल प्लेन, उसके बाद मिड ओशनिक रिज, उसके बाद आइलैंड, उसके बाद गुएत, उसके बाद आपका सी माउथ। तो इसको याद रखना। तो अभी हम एक एक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो डिवीजन ऑफ ओशन फ्लोर अगर हम बात करें तो ये कॉन्टिनेंट ओशन मार्जिन, तो कॉन्टिनेंट ओशन मार्जिन है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये दिस वन इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद स्लोप डायरेक्टली नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज, तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप देखो जेंटल एकदम 1 डिग्री आपका उसका क्या है, आपका एंगल है। ठीक है, और ये 120 टू 150 मीटर डेप्थ होता है, उतना डेप्थ नहीं होता है, तो उसकी वजह से लोग जब मुंबई वगैरह में स्विमिंग में जाते हैं बीचेस में तो इधर ही रहते हैं, इधर जाने से बहुत डेप्थ होता है। ठीक है, तो ये उसका आप कितना आप एक्सटेंड अप टू 70 किलोमीटर, ये इधर 70 किलोमीटर तक क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, ये अप टू 70 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो सकता है, और ये आपका एब्सेंट होता है कहाँ पे, वर्चुअली एब्सेंट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो ये जो साउथ अमेरिका का कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ट्रेंच है, पेरुचिली ट्रेंच है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एब्सेंट होता है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका का आपका ईस्टर्न साइड में, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका का इस साइड में इसका क्या हो जाता है, आपका वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा हो जाता है। ऑल्सो इन इंडिया का जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पे भी क्या होता है आपका, ये शेल्फ वाला पार्ट बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आके सेडिमेंट वगैरह जितना भी रिवर होता है सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट करता है। उसके बाद आता है स्लोप। स्लोप क्या होता है, एकदम आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मार्क द बाउंड्री बिटवीन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड डीप ओशन बेसिन। तो डीप ओशन बेसिन और ये शेल्फ का बीच का बाउंड्री का काम करता है, और इसको बोला जाता है स्लोप। और ये 2 to 5 डिग्री क्या होता है आपका, इसका एंगल होता है। ठीक है, और ये 200 मीटर से लेके 3 किलोमीटर तक होता है डेप्थ, उसका डेप्थनेस। ठीक है, एट द एज ऑफ द कॉन्टिनेंट स्लोप इट लॉसेस इट्स स्टीपनेस एंड गिव अवे कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पे आपका ये कैनियन, ट्रेंचेस, ये सब फॉर्मेशन होता है। तो ट्रेंच क्या होता है, ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है, दैट इज मारियाना ट्रेंच। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल राइज। तो कॉन्टिनेंटल राइज में ये देखो वोल्केनिक आर्क है, उसके बाद आपका ये कॉन्टिनेंटल राइज, छोटे छोटे माउंटेन होता है, इसको कॉन्टिनेंटल राइज बोला जाता है। तो कॉन्टिनेंटल राइज में सेडिमेंट की वजह से आपका जो वो होता है वो डेवलप होता है, तो उसके बाद डीप ओशन प्लेन। तो ओशन का जो प्लेन होता है इसको डीप ओशन प्लेन बोला जाता है, या एबेसल प्लेन भी बोला जाता है। वो एकदम क्या होता है, फ्लैट होता है, जैसे हमारा प्लेन है वैसा फ्लैट है। ठीक है, तो ये 0.5 डिग्री से लेके 1 डिग्री तक क्या होता है, उसका एंगल होता है, बहुत ही कम होता है, और ये 3 to 6 किलोमीटर बिलो पाया जाता है आपका ओशन का। ठीक है, और ये वर्ल्ड का ओशन फ्लोर का 40% है, और अर्थ सर्फेस का 50% एरिया इसने कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अर्थ में ज्यादातर ओशन ही है। उसके बाद आपका ओशनिक रिज, तो इसको मिड ओशनिक रिज बोला जाता है, आपका मिड ओशनिक रिज या ओशनिक रिज बोला जाता है, जो अंडर वाटर माउंटेन है। क्यों फॉर्मेशन होता है, हमने बोला था डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रिज। उसके बाद माइनर रिलीफ फीचर अब हम अगर देखें तो सबमरीन कैनियन। कैनियन हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा था, क्योंकि रिवर ऐसे जब
आपका माउंटेन से पास होता है तो वो बहुत डीप डीप बेली फॉर्मेशन करता है। तो सेम आपका कोई भी रिवर आके जैसे बे ऑफ बंगाल में जाके ब्रह्मपुत्र ड्रेन आउट हो रहा है तो वो क्या करेगा, इधर भी ऐसे कर्व आउट करके क्या करेगा, एक आपका वो फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, आपका ये एक डीप ऐसे केनियन फॉर्मेशन करेगा, उसी को सबमरीन केनियन बोला जाता है। डीप कॉन्केव वैली और गॉर्जियस, ठीक है, कवर्ड कार्व्ड इनटू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप एंड राइज, ठीक है। द केनियन ऑफन एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ ऑफ लार्ज रिवर सच एज हडसन केनियन ऑफ कोस्ट ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क का कोस्ट में है, हडसन रिवर आके जहां पे, तो ये इधर इसको बोला जाता है आपका सबमरीन केनियन, ठीक है। उसके बाद ओशन ट्रेंचेस, तो ओशन ट्रेंचेस क्या होता है, ओशन में डीप पॉइंट होता है। तो ये ट्रेंचेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मिड ओशनिक रिज का फॉर्मेशन हुआ केनियन क्या है, ये सब हमने फिजिकल ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी में उस पर पढ़ लिया, ठीक है। तो उस लेक्चर को आप करिए, वहां पे जाके आपको क्या हो जाएगा, इसमें आइडिया मिल जाएगा। तो ट्रेंच क्या होता है, ये डीपेस्ट पॉइंट होता है, उसको ट्रेंच बोला जाता है, ठीक है। और ये कहाँ में फॉर्मेशन होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, दो प्लेट का जब कन्वर्ज होता है तब जाके ये फॉर्मेशन होता है। जैसे ओशन में सबसे ज्यादा अगर डीपेस्ट ट्रेंच पाया जाता है तो ओशन कन्वर्जेंस में पाया जाता है। ओशन कॉन्टिनेंट में भी पाया जाता है, जैसे आपका ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो ट्रेंचेस है, जैसे इधर पेरुचिली ट्रेंचेस है, यहाँ पे आपका ट्रेंचेस है, पुर्टोरिको ट्रेंचेस है, तो यहाँ पे भी आपको ओशन मिलेगा। लेकिन जो ओशनिक की वजह से, जैसे आपका ये यहाँ पे इंडिया है, ये मलाया पेनिनसुला है, यहाँ पे फिलीपींस, इधर जो मरियाना ट्रेंच है या उधर एक ट्रेंच है मिंडानो, तो वैसा उतना डेप्थनेस नहीं मिलेगा। सबसे डीपेस्ट पॉइंट क्या होता है वर्ल्ड का, दैट इज मरियाना ट्रेंच, कहाँ पे लोकेटेड है, फिलीपींस के पास, ठीक है। उसके बाद सी माउथ, तो सी माउथ क्या होता है, वही आपका जो राइज अप होता है माउंटेन का 1000 मीटर, मतलब रफली 1 किलोमीटर तक उसका हाइट होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, आपका वोल्केनिक माउंटेन और आपका सी माउथ बोला जाता है। उसके बाद एबेसल हिल, ये छोटे छोटे स्मॉल हिल, उसको एबेसल हिल बोला जाता है। फिर गुएत क्या होता है, एक टाइम में ये टॉप था, ऊपर दिखाई देता था, लेकिन ये इरोजन की वजह से क्या हो गया, ये इरोड होके वो अब ओशन का नीचे आ गया, तो उसको क्या बोला जाता है, गुएत बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमारा ये क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मार्जिनल सी को देखेंगे, गल्फ किसको बोलते हैं, बे किसको बोलते हैं, उसके बाद टेरिटोरियल वाटर कितना है, ठीक है। तो फॉर पीडीएफ नोट्स एंड अपडेट्स आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।